नीबिया के रेगिस्तान में एक आदमी हीरो की तलाश कर रहा था कि अचानक उसे जमीन पर अजीब चीज दिखाई दी। जब इसने उस जगह को खोदा तो उसे लकड़ी से बना एक जहाज मिल गया। जब वो जहाज के अंदर गया तो वहां मौजूद चीजों को देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि ये जहाज सोने, तांबे के पाइप और हाथियों के दांतों से भरा हुआ था, जिनको देखकर वो हक्का भक्का रह गया। वहां पर और भी लोग मौजूद थे। उन्होंने इस जहाज को देखते ही आर्कियोलॉजिस्ट को बुलवा लिया। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने आकर इस जहाज को स्टडी किया तो पता चला ये पुर्तगाल का एक तजारती जहाज है जो आज से 500 साल पहले समुद्र में डूब गया था। ये एक बहुत मजबूत जहाज था जो इंडिया, चाइना और जापान में तजारत के लिए जा रहा था। लेकिन जब ये जनूबी अफ्रीका के किनारे नीबिया के पास पहुंचा तो एक जबरदस्त तूफान आया, जिसकी वजह से ये जहाज एक चट्टान से टकराकर टुकड़ों में तकसीम हो गया। कुछ हिस्सा पानी में डूब गया और कुछ हिस्सा पानी में तैरता हुआ किनारे पर आ गया। साइंसदानों ने पानी में भी इसके बाकी हिस्सों को तलाश किया तो उन्हें वहां इसके बाकी हिस्से मिल गए। वहां उनको एक संदूक मिला जो जहाज के कैप्टन का था। इसके अलावा इनको बहुत कम इंसानी ढांचे मिले। उनके मुताबिक या तो ज्यादातर लोग बच गए होंगे या समुद्र में कहीं गुम हो गए होंगे। ये जहाज 3 हिस्सों में तकसीम हुआ, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी हालत में महफूज रहा और सड़ने से बच गया। साइंसदानों को जहाज के मलबे से 40 टन से ज्यादा सामान मिला, जिसमें तोपें, तलवारें और कपड़े शामिल थे। इन सब के अलावा वो भी औजार शामिल थे जिनका इस्तेमाल उस वक्त के लोग सितारों के जरिए रास्ता मालूम करने के लिए करते थे। इस डिस्कवरी में सबसे हैरानकुन चीज थी तांबे के ब्लॉक, जिनका वजन 17 से 18 टन था। ये बहुत खालिस तांबा था और हैरान करने वाली बात ये थी कि ये आज भी अच्छी हालत में मौजूद है, क्योंकि ये जहाज रेत में दफन था। इसीलिए रेत की वजह से ये समुद्र के नमकीन पानी से बचता रहा। इन ब्लॉक्स पर उस कंपनी की मोहर लगी थी जिन्होंने इसको तैयार किया था। वो एक अमीर जर्मन तजारती कंपनी थी। इसके अलावा वहाँ से 2000 से ज्यादा चमकते हुए सोने और चांदी के सिक्के भी मिले जो मुख्तलिफ मुल्कों के थे। और सबसे हैरान करने वाली चीज थी 105 बहुत बड़े बड़े हाथियों के दांत, जिनका वजन 2 टन था। इन हाथियों के दांतों से जेवर या दूसरी कीमती चीजें तैयार की जानी थी। साइंसदानों ने इन हाथियों के दांतों के डीएनए को टेस्ट किया और पता चला कि ये मगरबी अफ्रीका के जंगल में पाए जाने वाले हाथियों के दांत थे। जिस जगह से ये जहाज मिला वहाँ हीरो की कानें थी, जिसकी वजह से ये जहाज लुटेरों से बच गया। इसके बाद बात करते हैं 12 सितंबर 1857 के दिन। अटलांटिक ओशन में एक बहरी जहाज को बहुत खतरनाक तूफान ने घेरा हुआ था। इस जहाज पर 578 लोग सवार थे और साथ ही इस पर 30,000 पाउंड सोना मौजूद था। इस सोने को न्यूयॉर्क लेकर जाया जा रहा था, लेकिन फिर एक बहुत बड़ी लहर उड़ती है और ये जहाज समुद्र में डूब जाता है। साथ ही सभी लोग और 30,000 पाउंड सोना भी समुद्र में डूब जाता है। इस खजाने की कीमत अरबों में थी। आज ये सोना कहाँ है? क्या किसी को ये खजाना मिल पाया? 3 सितंबर 1857 को SSA सेंटर नामी एक बहरी जहाज ने पनामा की बंदरगाह से न्यूयॉर्क की तरफ अपना सफर शुरू किया। इस जहाज पर 578 लोग और 30,000 पाउंड सोना मौजूद था। 8 सितंबर तक सफर बहुत अच्छा रहा, लेकिन 9 सितंबर वाले दिन मौसम अचानक खराब होने लगा। अभी जहाज कैलिफोर्निया की कोस्ट से 250 किलोमीटर दूर था कि आसमान में तेज हवाएं चलने लगी, जिससे लहरें लगातार जहाज से टकरा रही थी और हवा की स्पीड तेज होती जा रही थी। कैप्टन ने जहाज को स्टेबल रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन जहाज स्टेबल नहीं हो रहा था। 11 सितंबर तक हालात और ज्यादा खराब हो गए। लहरों के लगातार टकराने की वजह से जहाज के पार्ट्स टूटने लगे, जिससे जहाज में क्रैक्स आने लगे और पानी जहाज के अंदर दाखिल होने लगा। इस वक्त जहाज में बैठा हर इंसान समझ चुका था कि हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। इस चीज को देखते हुए जहाज के कैप्टन ने लाइफ बोट्स को पानी में उतारा और सबसे पहले औरतों और बच्चों को इन बोट्स में चढ़ाया और इन्हें आगे रवाना कर दिया। लेकिन अभी भी जहाज पर 400 से 7 लोग मौजूद थे। और फिर 12 सितंबर 1957 को जहाज इतना ज्यादा डैमेज हो चुका था कि वो पानी में डूब गया। कुछ लोगों ने पानी में छलांग लगा दी थी, जिनमें से कुछ को पास से गुजरने वाले जहाज ने बचा लिया, लेकिन ज्यादातर लोग इस हादसे में मर गए और इसके अंदर जो 30,000 पाउंड सोना मौजूद था वो भी पानी में डूब गया। इसके बाद यूएसए की गवर्नमेंट और कई एजेंसियों ने इस सोने को फाइंड करने की बहुत कोशिश की,
लेकिन कोई भी कामयाब ना हो सका। वक्त गुजरा और 130 सालों बाद इस कहानी पर मरीन इंजीनियर टॉमी ग्रेगोरी थॉमस की नजर पड़ती है। उस आदमी ने इस इंसिडेंट के बारे में अच्छे से स्टडी की और समुद्र में डूबे 30,000 पाउंड सोने को फाइंड करने का सोचा। इसके लिए वो कई इन्वेस्टर्स के पास गया, क्योंकि इतने बड़े समुद्र में सोने को फाइंड करना आसान काम नहीं था। इसके लिए कई सालों का वक्त लग सकता था और साथ ही मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। इसके लिए उसने 130 से ज्यादा इन्वेस्टर्स को अपना ये प्लान बताया और उनको सोने की तलाश के बाद बड़ा हिस्सा देने का वादा किया, जिसके बाद उसे $22 मिलियन मिल गए और इसने 1985 में कुछ इंजीनियर्स के साथ मिलकर इस सोने को फाइंड करना शुरू कर दिया। इसने उस रास्ते को अच्छे से ट्रैक किया। यहाँ से जहाज गुजरकर न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था और उसने उस तूफान की तारीख को भी देखा और कई ऐसे पॉइंट्स का अंदाजा लगाया यहाँ तूफान समुद्र में उस दिन आया होगा। इसके बाद थॉमसन और उसकी टीम ने समुद्र को गहराई से स्टडी करने वाली बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज की मदद से इन सभी पॉइंट्स को डिटेल से डेप्थ में जाकर एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया और 3 सालों तक वो सब सोने को फाइंड करते रहे, लेकिन थॉमस को सोना ना मिल सका। वो अपने इस मिशन को बंद करने वाला था क्योंकि 3 सालों में बहुत ज्यादा खर्च हो चुका था और वो मजीद खर्चा नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर कोलंबिया की सरहद से 250 किलोमीटर की दूरी पर उसने एक टारगेट लोकेशन पर रिसर्च करने के दौरान 11 सितंबर 1988 को समुद्र की सतह से 8,000 फीट की गहराई में चमकती हुई चीज को देखा। जब वो पास गया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसे 130 साल पुराना गुम हुआ सोना मिल चुका था, जिसकी कीमत अरबों डॉलर्स में थी। सोने को देखकर थॉमस और उसकी टीम बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। ये सोना इतना ज्यादा था कि थॉमसन को उसे निकालने में कई साल लग गए और उसने करीब 2 टन सोने को निकाला। इस खजाने में उसे कई चीजें मिली जो किसी खजाने से कम नहीं थी। इसके बाद बात करते हैं 500 साल पुरानी जगह की। यहाँ पर 11 मंजिला जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद हैं। कुछ लोगों के मुताबिक ये जगह 2000 साल पुरानी है, लेकिन कुछ लोग इसे 500 साल पुराना कहते हैं। चलो मान लेते हैं ये साइट्स 500 साल पुरानी है। तो जरा सोचिए, आज से 500 साल पहले जब टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी, तब रेगिस्तान के बीचों बीच एक पूरा शहर बनाया गया जिसमें 11 मंजिला जितनी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद हैं। इस जगह को मैनहट्टन ऑफ द डिजर्ट का नाम दिया गया। ये जगह यमन में मौजूद है। ये इमारतें आज भी बिल्कुल सही हालत में मौजूद हैं। इन बिल्डिंग्स को मिट्टी और पत्थरों से बनाया गया है जो आज दुनिया को हैरान कर रही हैं। आज की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद भी बिल्डिंग कुछ सालों बाद ही खत्म होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन पुराने जमाने की इमारतें आज भी बिल्कुल सही हालत में खड़ी हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।